हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारी इस वीडियो में जो एमपी वर्ग 2 यूनिट नंबर 16 में आपका एक चैप्टर है पानी और धूप, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में हम उससे संबंधित सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देखेंगे और आगे हम देखेंगे जो कविता है आपकी पानी और धूप, इसकी जो व्याख्या है वो पूरी व्याख्या देखेंगे, पूरी कविता पढ़ेंगे और पूरी व्याख्या भी साथ में देखेंगे। और उसके बाद उसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है एक ही वीडियो में हम तीनों चीजें कवर करेंगे। फटाफट से आइए देखते हैं, हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय हल करेंगे। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनका जन्म जो हुआ था वो 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1948 ईस्वी में हो गई थी। आइए देखते हैं कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो थी, उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में नाग पंचमी के दिन हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 में, जो नाग पंचमी का उस दिन था। आगे निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। कहां पर? निहालपुर इलाहाबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। यह बाल्यकाल से ही कविताएं लिखने लगी थी और विद्यालय में प्रसिद्धि पाने लगी थी। इनका जो बचपन है, इनकी जो कुछ सहेली है बचपन की, 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया था। कहां पर? जबलपुर। कहां पर इनका विवाह हो गया था? जबलपुर में विवाह हो गया था। पति पत्नी दोनों कांग्रेस के सदस्य बने और घर घर गांधी जी का संदेश इन्होंने पहुंचाया। और एक 1922 का जबलपुर का जो झंडा सत्याग्रह है, देश का पहला सत्याग्रह था, उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें शामिल हुई और पहली महिला सत्याग्रही थी। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ये पहली महिला सत्याग्रही बनी। कहां पर? जबलपुर में, जो गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उसमें। आगे है कि वह स्वतंत्रता संग्राम में लगातार सक्रिय बनी रही और कई बार जेल भी गई हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, उन्होंने लगभग 88 कविताएं लिखी हैं और जो 46 कहानियां लिखी हैं। उनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनमें एक है मुकुल, त्रिधारा में संग्रहित हैं। जो उनकी कविताएं हैं वो किसमें? मुकुल और त्रिधारा में संग्रहित हैं। आगे है बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र। इनकी प्रमुख क्या है? कहानी संग्रह हैं। आगे झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, यह कदम्ब का पेड़ आदि प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं भी हैं जो अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। तो झांसी की रानी जो है, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह किनकी कविता है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। और वीरों का कैसा हो बसंत व यह कदम का पेड़, यह जो तीन रचनाएं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई थी। उनकी जीवनी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी जीवनी मिला तेज से तेज, क्या नाम है? मिला तेज से तेज, उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है। भारत सरकार ने जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इन पर क्या है? डाक टिकट भी जारी किया है। और इनका जो 15 फरवरी 1948 ईस्वी को 44 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हो गई? 15 फरवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म भी हुआ था। कहां पर? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो इसके कुछ और हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो थी, इन्हें कुछ जो पुरस्कार भी मिले हैं साथ में, और इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं। जैसे हम और रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। जैसे हम आपसे कहें कि इनकी कुछ कहानियां भी थी, तो उन कहानियों में जैसे आप कहेंगे अनोखा दान, पहली कौन सी होगी? अनोखा दान, अनोखा दान। दूसरी हो जाए जैसे आराधना, कौन सी? आराधना। तीसरी इनका रोना, उपेक्षा, तो कोयल। ये भी कुछ इनकी क्या है? कविताएं, महत्वपूर्ण कविताएं हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं
जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इनके जो है वो कविता क्या है उसका हम सारे एक बार देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी अभी थी धूप बरसने, अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी। वे कह रहे हैं कि अभी अभी थी धूप, अभी अभी थी क्या है धूप, बरसने लगा कहाँ से पानी। तो ये पानी है कहाँ से बरसने लगा है। किसने फोड़ घड़े बादल की, जो किसने फोड़ घड़े बादल की है इतनी शैतानी। तो कहा गया है कोई एक बच्ची है, छोटी बच्ची, वो अपनी माँ से कह रही है, किससे कह रही है, अपनी माँ से कह रही है कि अभी अभी थी धूप, बादल में अभी क्या थी, धूप थी, और बरसने लगा कहाँ से पानी। अभी अभी तो धूप थी, लेकिन जो पानी कहाँ से बरसने लगा है, मतलब इसमें कहा गया है कि कोई बच्ची है घर पे बैठी है और कुछ टाइम पहले धूप थी और एकाएक क्या आ गया है, पानी आ गया है। तो वो अपनी माँ को बता रही है कि अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से पानी, पानी कहाँ से बरसने लगा है। आगे है किसने फोड़ घड़े बादल किसने फोड़ घड़े बादल की है इतनी शैतानी। मतलब बादल में जो घड़े रखे हैं उनको किसने फोड़ दिया है, बादल के घड़े को फोड़ने की शैतानी किसने की है। आगे है सूरज ने क्यों बंद कर लिए, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। मतलब अंधेरा हो गया है, जब पानी बरसने लगा है तो जो सूरज निकला था वो अब सूरज नहीं निकला है, और क्या हो गया है। तो पूछ रही है वो, जो बच्ची है छोटी, वो पूछ रही है कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। और आगे कहा है उसकी माँ ने भी, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कह कर आजा। तो वो कह रही है कि उसकी माँ ने क्या, सूरज की माँ ने भी उससे कह दिया है कि आ जाओ तुम यहाँ पे, अंदर आ जाओ। तो वो बच्ची पूछ रही है माँ से। आगे है जोर जोर से गरज रहे हैं, जोर जोर से क्या हो रहे हैं, गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका। तो उन्होंने बताया, पूछा है कि जो बादल काका हैं ये किसके काका हैं, जो जोर जोर से गरज रहे हैं, किसको डांट रहे हैं, और ये किसको डांट रहे हैं, और किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो वे कह रहे हैं यह किसको काट डांट रहे हैं, कि किसने कहना नहीं सुना, कि अपनी माँ का जो है उन्होंने उसने कहना नहीं सुना, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, वो डांट रहे हैं। आगे है बिजली के आंगन में अम्मा, यह है बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है कितनी तलवारें। जब बिजली कड़कती है तो एक लाइन सी दिखती है, आप जानते हैं। तो जो लाइन है उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि बिजली के आंगन में अम्मा, चलती हैं कितनी तलवारें। वो लाइन जो दिख रही है वो किसके समान प्रतीत हो रही है, एक तलवार के समान प्रतीत हो रही है। कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खा ले जाते हैं बार। मतलब वे कहे हैं कि जो बार हैं वे क्यों खा ली जा रहे हैं। तो जो बिजली चमक रही है तो कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खा ली जाती हैं बार। मतलब जो बच्चा है, कोई छोटा बच्चा, मतलब बच्चा समझे, या जो तलवार होती है तलवार, तो तलवार का क्या होता है, बार क्या है, खाली जा रहा है हर बार। आगे है क्या अब तक तलवार चलाना, क्या अब तक उसने तलवार चलाना नहीं सीखा, माँ वे सीख नहीं पाए। मतलब अभी तक वो तलवार चलाना नहीं सीख पाए, इसलिए जो बिजली का बार है वो कैसा जा रहा है, खाली जा रहा है तलवार का बार। इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। उन्होंने कहा है कि आज आसमान पे वो तलवार चलाना सीखने आए हैं क्या, जो हमें तलवार चमकती दिख रही है और उसके बार जो है खाली जा रहे हैं। तो क्या जो है वहां पे वो तलवार चलाना सीखने आए हैं। आगे है एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो और उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। उसने कहा है कि मुझे एक बार छूट दे दो और मैं जाऊंगी बिजली के घर और वहां पे जाके उसके बच्चों को तलवार सिखाना चलाना सिखा दूंगी। तो आइए व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने पानी और धूप के माध्यम से माँ और बेटी के संवाद का वर्णन किया है। बेटी अपनी माँ से पूछती है कि अभी 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 धूप निकली निकली थी तो फिर कैसे यह पानी बरसने लगा। यह कौन घड़े भर भर के पानी उड़ेल कर बदमाशी कर रहा है।
अपनी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि सूरज ने भी क्यों निकलना बंद कर दिया है, लगता है कि उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया है और उसकी माँ ने उसे बुलाया है। बादल भी जोर जोर से गरज रहे हैं। बादल का गरजना देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो बच्चे माँ का कहना नहीं मानते उनको काका डांटते हैं। बच्ची अपनी माँ से बिजली के बारे में पूछती है कि जैसे बिजली आसमान से तलवार चला रही हो, बिजली चमक के साथ तलवार चला रही है। आगे है, फिर भी उसके बाल खाली जा रहे हैं। बच्ची माँ से कहती है कि बिजली इतने दिन से तलवार चला रही है, फिर भी उसे तलवार चलाना क्यों नहीं आया। बच्ची आसमान में जाकर बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखाना चाहती है क्योंकि बिजली के बच्चों का हर बार खाली जा रहा है। आइए आगे देखते हैं हम। आगे कह रही है वो बच्ची कि खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार। तो उसने कहा कि हम जब बिजली के बच्चों को तलवार सिखाने जाएंगे तो खुश होकर वो क्या बिजली देगी, मुझे मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ करना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। फिर वो कह रही है जब मुझे वो तलवार मिल जाएगी तो अपने ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा। आगे है, पुलिस मैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। मतलब उसने कहा है कि जो पुलिस वाले हैं वो अपने काका को फिर पकड़ने नहीं आएंगे और दूर से देखकर ही डर जाएंगे। आगे कहा है, अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। उसने कहा है कि यदि अब तुम चाहती हो कि अपने काका जेल में ना जाए तो तुम हमें जल्दी कहाँ पे पहुंचा दो, बिजली के घर पहुंचा दो और वहां से मैं क्या लाऊंगी, तलवार लाऊंगी। काका जेल न जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत कहना कभी विचार। तो उसने कहा कि काका जेल नहीं जाएंगे और मैं तुझको एक तलवार मंगा दूंगी, लेकिन तू बिजली के घर जाने का विचार कभी नहीं कहना। तो इसमें अब हम व्याख्या देखते हैं इसकी। विस्तृत कविता में बच्ची अपनी माँ की आज्ञा से बिजली के बच्चों को आसमान जाकर तलवार सिखाना चाहती है। बिजली इस कार्य से खुश होकर जो है बिजली इस कार्य से खुश होकर उसे एक नई चमकती हुई तलवार भेंट करेगी, जिससे बच्ची के परिवार वालों पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। बच्ची के काका को जो पुलिस मैन पकड़ने आते हैं वे अब तलवार को देखकर दूर से ही भाग जाएंगे। बच्ची कहती है कि यदि माँ तुम चाहती हो कि काका जेल खाना ना जाएं तो मुझे जल्दी से बिजली के घर पहुंचा दो। इस प्रकार माँ बच्ची की बातों को सुनकर कहती है कि काका तुम्हारे जेल नहीं जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए एक नई तलवार मंगा दूंगी, इसलिए तुम बिजली के घर जाने का विचार त्याग दो। तो इस पाठ का हमने पूरा सारांश पढ़ लिया है और अब हम आगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है और इनके आंसर हमारे साथ में बताते जाना है। देखेंगे आपकी कितनी प्रैक्टिस हो गई है इस लेसन की, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपको एमसीक्यू लगाना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रस्तुत कविता किस समय लिखी गई है। तो क्या जो कविता है वो 1887 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ है तब लिखी गई है। दूसरा है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब लिखी गई है। या तीसरा है जब भारत पाक विभाजन हुआ था तब लिखी गई है। या चौथा है जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तब लिखी गई है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय की कविता में बात कही गई है।
आइए अगला दूसरा है हमारा कि सूरज की माँ सूरज को क्या कह के बुलाती है। तो खाना खाने का समय हो गया, या दूसरा है अब सोने का समय हो गया, या तीसरा है आ जाओ बाहर बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर अपना हो जाएगा वो होगा कि बच्ची कह रही थी कि उसने सूरज को बुला लिया है, किसने, बादलों के जोर से गरज रहे हैं, यानी कि आ जाओ बाहर बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। तो इस आपका आंसर ये ग नंबर हो जाएगा। आइए अगला तीसरा हम देखेंगे कि बादल कैसे गरज रहे हैं। तो जोर जोर से, धीरे धीरे से, गंभीर स्वर से, या रुक रुक कर। तो आपका इसका जो तीसरे का जो आंसर है वो होगा बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। तो बादल कैसे गरज रहे हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं। आइए अगला चौथा देख लें, बच्ची कहाँ जाना चाहती है। तो आपको बताना है जो बच्ची है वो कहाँ जाना चाहती है। तो चिड़ियाघर में, पार्क में, बिजली के घर, या सर्कस देखने। तो वह बिजली के घर जाना चाहती है, वहां से तलवार लाने के लिए। आइए अगला पांचवा है, बच्ची बिजली के घर क्यों जाना चाहती है। तो पहला ऑप्शन है कि बच्ची के जो बिजली के बच्चों को पिस्तौल चलाना सिखाने, बिल्कुल नहीं है, तलवार सिखाने के लिए। तो इसका आंसर आपका ख नंबर का हो जाएगा कि बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखाने के लिए बच्ची जो है बिजली के घर जाना चाहती है। आइए अगला है हमारा छठवां है, आसमान में कौन तलवार चला रही है। तो बिजली के बच्चे चला, या बैसा, या बिजली, या बच्ची। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि आसमान में कौन तलवार, तो बिजली तलवार चला रही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आसमान में कौन तलवार चला रही है। तो कौन चला रही थे, बिजली तलवार चला रही है। अगला है, बच्ची बिजली के बच्चों को तलवार चलाना क्यों सिखाना चाहती है। ताकि बिजली ताकि बिजली खुश होकर उसे नई तलवार जो का है भेंट करे, ताकि उसका हर बार खाली ना जाए, ताकि वे शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि बच्चों बच्चों से जल्दी सीख लेते हैं। तो आपका इसका जो आंसर होगा सातवां का वो होगा का, ताकि बिजली खुश होकर उसे क्या कर दे, एक तलवार भेंट कर दे। तो इसका आंसर का नंबर हो जाएगा। आइए हम आठवां देखते हैं कि बच्ची के परिवार वालों पर कौन अत्याचार कर रहा है। तो संबंधी, पुलिस, डाकू, या समाज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि पुलिस। कौन है, पुलिस अत्याचार कर रही है। आइए अगला नौवां देखते हैं कि चमकती तलवार होने की स्थिति में पुलिस किसको पकड़ने नहीं आएगी। तो उसके दादाजी को, माँ को, काका को, या भाई को। तो इसका आंसर आपका होगा कि उसके काका को पकड़ने नहीं आएगी। तो ग नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम कि माँ बच्ची को कहाँ जाने की बात कहने से मना रही है। उनकी बिजली के घर, जेल, भगवान के घर, और दूसरे देश। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजली के घर। क्या होगा, बिजली के घर। यदि आपने कविता ध्यान से सुनी है तो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। तो आपको इसी प्रकार से सभी कविताएं और कहानियां पढ़नी है, और उसको बहुत ही अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा ध्यान रखना है आपको। आइए अगला है 11वां, माँ बच्चे को क्या मांग कर देने की बात कर रही है। मंगा कर देने की बात कर रही, क्या मंगा कर। तो खिलौना, नए कपड़े, नया पेन, या तलवार। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो नई तलवार मंगा कर वो कहती हम दे देंगे, लेकिन तुम बीडी के घर जाने की बात नहीं करोगी। अगला है, बच्ची के अनुसार तलवार को देखकर कौन दूर से भाग जाएगा। तो चोर, पड़ोसी, पुलिसमैन, या उसके शत्रु। तो इसका आंसर जो होगा, पुलिसमैन उसके काका को जब पकड़ने आएंगे तो तलवार देखेंगे तो क्या होंगे, वो भाग जाएंगे। तो इसका आंसर होगा पुलिसमैन देखकर भाग जाएंगे। आइए अगला है हमारा 13वां है कि कौन जोर जोर से डांट रहे हैं। तो कौन जोर जोर से डांट रहे हैं, सूरज, बादल काका, आसमान, या बच्ची के काका। तो इसका आंसर आपका होगा कि बादल काका जो हैं वो उसको जोर जोर से डांट रहे हैं। आइए अगला 14वां क्वेश्चन है, बिजली के घर तलवार चलाना कौन सिखा रहा है।
तो स्वयं बिजली या सूरज या बिजली के बच्चे या आसमान। तो इसका आंसर जो होगा आपका 14वें का, तो बिजली के बच्चे। इसका आंसर क्या है? बिजली के बच्चे। आइए अगला हमारा है, सूरज को किसने बुला लिया है? तो उसकी माँ ने, बिजली ने, बादलों ने या वर्षा ने। तो सूरज को जो है उसकी माँ ने बुला लिया है। इसका आंसर आपका का सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम 16वां, कि प्रस्तुत पाठ की रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो इस पाठ की रचयिता हैं। तो इसका आंसर खा हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं कि 17वां है, कवित्री बादल के घड़े तोड़ने को कैसा कार्य बताती है? तो मजेदार, अजीब, शैतानी, शैतानी मार या अच्छा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा शैतानी मार। अगला है हमारा 18वां है, कि कवियत्री ने बादल गरजते की तुलना किससे की है? तो जब बादल गरजते हैं इसकी तुलना कवि ने किससे की है? कवियत्री ने। तो सिर की दहाड़ से, मानो काका किसी को डांट रहे से, पायल की मधुर आवाज से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वह मानो, बी नंबर, मानो काका किसी को डांट रहे हों। तो इसका आंसर खा खरगोश का हो जाएगा। आइए अगला है हमारा 19वां, के बच्चे के अनुसार तलवार कहाँ चल रही है? तो बिजली के आंगन में या युद्ध क्षेत्र में, मैदान में या उपयुक्त सभी। इसका आंसर जो होगा आपका वो है बिजली के आंगन में। तलवार कहाँ चल रही थी? बिजली के आंगन में। आइए 20वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि बच्ची के अनुसार डांट क्यों पड़ रही है? तो क्योंकि बच्चे शरारत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने माँ की बात नहीं मानी है, क्योंकि बच्चा समय पर घर नहीं पहुंचा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका गा, क्योंकि बच्चों ने उनकी माँ की बात नहीं मानी है। इस प्रकार से हमने बहुत ही कम टाइम में पूरी वीडियो देख ली, मतलब पूरी आपकी सारांश महादेवी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनकी जीवन परिचय और इसी के पूरे वस्तुनिष्ठ एक ही वीडियो में कम समय में हमने कवर कर लिए हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस घर पे करें, और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमने नीचे लिंक दी है उसमें हम डाल देंगे, तो आप उसको जरूर ले लेना। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, और इसमें जो भी आपकी महत्वपूर्ण सूचना होगी वो हम उसी में उसको अपडेट करते रहते हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं वो भी उसमें डालते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली और नए पाठ के साथ, नई उमंग के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ आएंगे। तो आपके आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।